श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार हारे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिम हरहु कलेस विकार। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। हनुमंत लला की जय। हनुमंत लला की जय। हनुमंत लला की जय। हर हर महादेव। क्या हम पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकते हैं? अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं? क्या यह संभव है, या फिर सिर्फ कोरी कल्पना या मात्र एक कथा, या सिर्फ ऐसा ईश्वर ही कर सकता है? शायद आपका उत्तर होगा, ऐसा करना केवल ईश्वर के लिए संभव है। निश्चित रूप से यह हमारे आप के सभी के लिए संभव है। कहते हैं शिवो अहम, अर्थात हम ही शिव है। फिर यह शिव कौन है? एक आदि योगी है जो एक गृहस्थ होते हुए भी पूर्ण ब्रह्म है। हनुमान जी उसी शिव तत्व को अपने जीवन में उतारकर शिव जी के अंश कहलाते हैं। असंभव को भी संभव करने वाले हमारे बालाजी महाराज हैं। श्री हनुमान जी ने स्वयं सिद्ध किया कि साधारण वानर वनवासी से महान योगी बन सकते हैं। कथा में हम श्री हनुमान जी के महायोगी स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय भक्तों, हम हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का स्वामी मानते हैं। आपने कभी सोचा है ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां क्या हैं? शायद आप में से अधिकांश का उत्तर होगा नहीं। कहते हैं कि माँ जानकी जी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का वरदान दिया था। सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। लेकिन एक दूसरा भ्रम भी है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने बचपन में सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया था। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों ही बातें असत्य हैं, आप में से कई लोग कहेंगे ऐसा रामायण में लिखा है, ठीक वाल्मीकि जी ने लिखा है, या बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। रामायण में या रामचरितमानस में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है। हनुमान जी ने बचपन में सूर्य देव को सचमुच निगल लिया था। तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा में जरूर लिखा है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु ताही मधुर फल जानू। लेकिन यह अतिशयोक्ति अलंकार है जिसमें किसी अद्भुत घटना का वर्णन किया जाता है। हनुमान जी की गति और साहस को बताने के लिए कहा गया है, न कि सचमुच सूर्य को निगल लेने के लिए। कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण। जी के बचपन का नाम मारुति था। एक बार बचपन में मारुति जी को भूख लगी। प्रातः काल का समय था। को फल समझकर मरुड़ी जी तीव्र गति से सूर्य की तरफ चल दिए। इंद्र ने मारुति जी को रोकने के लिए उन पर वज्र का प्रहार किया। मारुति जी के हनु अर्थात जबड़े की हड्डी टूट गई। इसी कारण से उनका नाम हनुमान पड़ गया। भी लोग बताएं, जब हनुमान जी पहुँचे ही नहीं, फिर सूर्य को निगला कैसे? दूसरी बात, अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की सहायता से हनुमान जी ने समुद्र को पार किया था। आकार में परिवर्तन कर लंकिनी सुरसा से सामना किया और लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने इतने साहसी चमत्कारिक कार्य इन्हीं अष्ट सिद्धियों के ज्ञान से किया था। मतलब सीता जी से मिलने के पहले ही हनुमान जी को इन शक्तियों का ज्ञान था। सीता जी ने हनुमान जी को क्या वर दिया था? सिद्धियों और 9 निधियों के दाता होने का वरदान दिया था। अब जो हनुमान जी के जीवन को जानेगा, समझेगा, अनुकरण करेगा, उसे ये शक्तियां अवश्य मिलेंगी। यही तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। देने वाला तभी दे सकता है जिसके पास वह वस्तु या शक्तियां होंगी। हनुमान जी ये शक्तियां केवल उन्हीं को प्रदान करते हैं जो अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं। ये योग्यता है योग, ध्यान, संयम और समर्पण। यह भ्रम की स्थिति क्यों जन्म लेती है? अज्ञान के कारण। ये शक्तियां स्वयं हनुमान जी ने देवताओं की प्रेरणा, योग, ब्रह्मचर्य की कठोर साधना और अभ्यास से प्राप्त। जैसे आपको ये कथा हम आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करने के लिए सुनाते हैं। ये वेद कहते हैं, स्वयं पढ़ो, स्वयं को जानो, फिर निर्णय लो। आशा करते हैं कि इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर
या सहयोग करें यदि आप इसे निरंतरता प्रदान करना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी आज से लगभग 500 साल पहले बताई थी। युग 12,000 वर्षों का होता है, इसको 1000 से गुना करो। योजन 8 मील के बराबर होता है, इस 8 को 1 करोड़ 20 लाख से गुना करो। करोड़ 60 लाख मील होता है और किलोमीटर में करीब 15.5 करोड़ किलोमीटर। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक गणनाएं भी समान दूरी दर्शाती हैं। जितनी तुलसी बाबा ने बताई थी जुग सहस्त्र योजन पर भानु। सोचो, इतनी सटीक जानकारी तुलसी बाबा को कैसे पता चली होगी। इसलिए आप सभी से कहते हैं कि आप ऐसी सभ्यता के अनमोल मोती हैं जिसे काल भी नहीं मिटा सका, बस जरूरत है अपने को जानो। वह समय यूरोप के लोगों को विज्ञान का क भी नहीं मालूम था। जब हमारे देश में गणित, ज्योतिष, भूगोल, ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वैमानिकी विज्ञान, कला, वास्तु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान पर अनुसंधान की उन्नति चरम पर थी। असंभव को संभव, साधारण मनुष्य से ईश्वर बनने की प्रेरणा ही सनातन है। मन में जिज्ञासा हो रही होगी, क्या है यह अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां? अष्ट सिद्धियां, ये विशेष शक्तियां कठोर तप और योग साधना से प्राप्त होती है। व्यक्ति को प्रकृति के नियमों से परे कार्य करने की क्षमता देती है। पहली सिद्धि है अणिमा सिद्धि। साधक अपने शरीर को परमाणु जितना सूक्ष्म कर सकता है। में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने यही शक्ति प्रकट की थी। इस सिद्धि है महिमा सिद्धि। शरीर को असीमित विशाल बनाया जा सकता है। दहन के समय हनुमान जी का स्वरूप पर्वत समान हो गया था। शक्ति है गरिमा सिद्धि। इसमें शरीर इतना भारी हो जाता है कि कोई हिला भी नहीं सकता। हनुमान जी जब चाहें पर्वत समान अचल हो जाते थे। चौथी सिद्धि है लघिमा बल। इसमें साधक अपने शरीर को रुई से भी हल्का कर लेता है। अंगते समय इसी हल्केपन के कारण हनुमान जी की गति वायु जैसी हो गई थी। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। साधक मन की सूक्ष्म गति से कहीं भी तुरंत पहुंच सकता है। इसी शक्ति से हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर आए। सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। साधक अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता है और चाहे तो अदृश्य भी हो सकता है। सातवीं सिद्धि है ईशित्व सिद्धि। इसमें साधक प्रकृति की शक्तियों पर प्रभुत्व पा लेता है। हनुमान जी का तेज देवताओं के समान था। वे और अंतिम सिद्धि है इसमें साधक हर प्राणी को अपने वश में कर सकता है। इसी कारण सभी प्राणियों को हनुमान जी प्रिय लगते हैं। शांत हो जाओ। प्रिय भक्तों, योग के महान आचार्य महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के 3 अध्याय में सिद्धियों का उल्लेख किया है। धारणा, ध्यान और समाधि से योगी अष्ट ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। देव का अर्थ है मन को पूर्ण नियंत्रण में लाना। धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ मिलते हैं तो दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण अपने प्रिय उद्धव को बताते हैं तो के पास 18 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिनमें प्रथम 8 सबसे प्रमुख मानी गई हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इन सिद्धियों का विस्तृत वर्णन है, जहां हनुमान जी और अन्य महायोगियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी स्वयं को केवल राम जी का दास कहते हैं। केवल योग्य गुरु के संपर्क में ही दिशा निर्देशन में साधना करना चाहिए। इन्हीं दिव्य सिद्धियों का पूर्ण स्वरूप हम हनुमान जी में देखते हैं। शिष्य जो राम चरणों में झुकता है, यही सच्चे योग और सच्ची भक्ति की पहचान है। तो नव निधियां केवल धन नहीं है,
ये बताती है मनुष्य धन का उपयोग कैसे करता है। वही है पद्म निधि, ये सात्विक धन है। कोई व्यापारी ईमानदारी से कमाए और समाज की सेवा करे। दूसरी है महापद्म निधि, इसमें धन का उपयोग बड़े धर्म कार्यों में होता है। कोई व्यक्ति मंदिर, विद्यालय, गरीबों के आवास या अस्पताल बनवाए। तीसरी है नील निधि, यह व्यापार और समृद्धि की निधि है। कोई सफल व्यापारी जो धन कमाए और उस धन से विभिन्न रूपों से लोगों की मदद भी करे। यह मुकुंद निधि, यह राजसी जीवन और वैभव की निधि है। जैसे कोई व्यक्ति कला, संगीत और राज्य के संसाधनों को संरक्षण दे। जो यह निधि हमें सिखाती है। पांचवी है नंद निधि, यह प्रगति और दीर्घायु देती है। परिवार का मुखिया जो पूरे कुल को अपने अनुभव, ज्ञान, संस्कार से आगे बढ़ाता है। मकर निधि, यह शक्ति और युद्ध कौशल की निधि है। कोई वीर सेनापति, सैनिक जो देश की रक्षा करता है। सातवीं है कच्छप निधि, यह धन को छुपाकर रखने वाली प्रवृत्ति है। कोई बहुत अमीर हो लेकिन समाज, राष्ट्र और लोगों के कल्याण के लिए कुछ न करे। यह है शंख निधि, ये स्वार्थ में खर्च होने वाला धन है जो केवल एक पीढ़ी तक टिकता है। यह है मिश्र निधि, जिसमें बाकी सभी निधियों के गुण मिलते हैं। व्यक्ति कभी दानी होता है, कभी अत्यधिक संचय करने वाला। हनुमान जी के पास ये सभी अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां थीं। क्यों तुम दुखी हो? क्यों तुम चिंताओं से घिरे हो? क्यों ईर्ष्या और द्वेष तुम्हें पीड़ा दे रहे हैं? आशा निराशा इसलिए है कि तुमने कभी स्वयं के लिए वक्त नहीं निकाला। सिर्फ इतना मान लिया कि हनुमान जी ईश्वर है, इसलिए यह शक्तियां उनके पास है। मनुष्य भी उस मृग जैसा है जो कस्तूरी को बाहर खोजता है, जबकि वह कस्तूरी स्वयं उसके भीतर ही होती है। का जीवन, कृष्ण जी का ज्ञान और हनुमान जी की भक्ति यही सिखाती है कि मनुष्य स्वयं भी दिव्य है और ईश्वरत्व पाने की क्षमता रखता है। और तुम स्वयं को जानने की कोशिश ही नहीं करते। ये सब हनुमान जी की पूजा करने से मिल जाएंगी। कर्म सभी करते हैं लेकिन दिशाहीन, बिना प्रबंधन के तो परिणाम भी वैसा मिलता है। तुम्हारे भीतर समस्त शक्तियां पहले से मौजूद है। कथा को यहीं विराम देते हैं। अगली कथा में हम हनुमान जी के विवेक और ज्ञान पर चर्चा करेंगे, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये योग्यता है योग, ध्यान, संयम और समर्पण। यदि हनुमान जी की भक्ति ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखना मत भूलना। जय श्री राम। बोलो सिया राम जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। हर हर महादेव।